तो हेलो माय लिसनर। रेलवे स्टेशन के पार्ट 4 में तुमने सुना कि रोहन अपनी आंखों के सामने ट्रेन की पटरी पर कुछ ऐसे लोगों को दिखता है जो शायद अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उनके सामने एक ट्रेन बहुत तेजी से आ रही थी, लेकिन वो ट्रेन की पटरी से हट ही नहीं रहे थे। और तभी रोहन को किसी का धक्का लगता है और वो सीधा ट्रेन के पटरी के सामने गिरने वाला होता है। अब आगे रोहन को किसी का धक्का लगता है। वो तेजी से आ रही ट्रेन के सामने गिरने वाला होता है। वो डर कर तेजी से चिल्लाता है और बेंच से उठ जाता है। रोहन के बगल में एक टीटी था जो कहता है, यहाँ क्या कर रहे हो? तब रोहन लंबी सांस लेता है और अपना टिकट फोन पे दिखाता है। तभी रोहन को ट्रेन के हॉर्न की आवाज़ आती है। आवाज़ सुनते ही रोहन बहुत डर जाता है और फिर वो डरते हुए स्टेशन की घड़ी को देखता है। वो 12 पे रुक गई थी। रोहन ये देख के कांपते हुए कहता है, वो घड़ी। अब टीटी उस घड़ी की तरफ देखता है और कहता है, ओ वो घड़ी दरअसल खराब हो गई है, मैकेनिक को बुलाया है। रोहन इस बात पर ध्यान ही नहीं देता है और वो डरते हुए कहता है, वो फिर से होने वाला है। घड़ी का रुकना, ट्रेन का हॉर्न, चारों तरफ लाशें, जैसे स्टेशन पे ट्रेन आ रही थी। रोहन बहुत ही ज्यादा डरता जा रहा था। वो डरते हुए कहता है, पटरी पर लाशें काफी सारी। कौन सी लाशें? क्या कह रहे हो? पटरी पर तो कोई भी नहीं है। रोहन पागल हो गया था। वो फिर डरते हुए कहता है, मुझे धक्का, मैं ट्रेन के आगे गिर गया था। और ये कहने के बाद रोहन ट्रेन के आगे कूदने लगता है। तभी टीटी उसे पकड़ लेता है और कहता है कि क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या? तभी रोहन फिर से डरते हुए कहता है, मुझे धक्का लगेगा, मैं ट्रेन के आगे गिर जाऊंगा। और तभी ट्रेन के हॉर्न की आवाज आती है और आवाज सुनते ही रोहन धीमे धीमे ये कहते हुए, मुझे धक्का लगेगा, मैं। और इतना कह के वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। टीटी रोहन को रेलवे के अस्पताल पर लेकर जा रहा होता है। तभी उसकी नज़र रेलवे स्टेशन की घड़ी पर जाती है जो चल रही थी और उस पे समय हो रहा था 12:05। रोहन को टीटी रेलवे के हॉस्पिटल पर पहुंचाता है। रोहन की आंख रेलवे स्टेशन के हॉस्पिटल पर खुलती है। उसके सामने एक डॉक्टर था जो उसे पूछता है, आपको कैसा लग रहा है अब? तब रोहन कहता है, ठीक लग रहा है अब। फिर टीटी आता है और कहता है, आपको क्या हो गया था उस वक्त? मैंने आपको रोका नहीं होता तो शायद आप ट्रेन के सामने आ गए होते। तब रोहन कहता है, शुक्रिया। और फिर रोहन पूछता है, क्या ये रेलवे स्टेशन भूतिया है? तब टीटी कहता है, क्यों, आपने कुछ देखा क्या? तब रोहन सब कुछ बताता है जो उसने देखा था। टीटी कहता है, काफी सालों पहले आज़ादी के समय यहाँ पर मुसलमानों ने बहुत बड़ा दंगा कर दिया था।
स्टेशन पे काफ़ी सारे लोग थे जो ट्रेन से अपने काम और कुछ अपने घर जा रहे थे, मगर वो कभी वहाँ पहुँच ही नहीं पाए जहाँ वो जाना चाहते थे। रात के 12 बजे जब कुछ लोगों ने जाकर स्टेशन को देखा तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। चारों तरफ लाशें ही लाशें, बच्चे, बूढ़े, औरतें, सबकी लाशें। उन्होंने देखा कि स्टेशन की घड़ी 12 पर रुक गई थी। ट्रेन से कुछ लोग वहाँ से बच के चले गए थे, पर कुछ ट्रेन पे जल्दी जान बचाकर चढ़ने की वजह से ट्रेन के आगे कटकर मर गए थे। वहाँ पर एक टीटी रामलाल सिंह और रेलवे स्टेशन के डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा की भी लाशें थी। तभी से लोगों का कहना है कि ये स्टेशन भूतिया हो गया। बात करते हुए रोहन और टीटी रेलवे स्टेशन के मेडिकल रूम से बाहर आ गए थे। रोहन कहता है फिर रोहन कहता है, मुझे पहले ही बहुत डर लग रहा है, मैं जा रहा हूँ। उसे याद आता है कि उसका फ़ोन अभी भी बेंच पे है। वो टीटी से कहता है, रुकिए जरा, मैं अपना फ़ोन ले आऊँ। रोहन उस बेंच पे जाता है। उसका फ़ोन बेंच के नीचे था। रोहन नीचे झुकता है और बेंच के नीचे जो देखता है उसे देखकर वो कांप जाता है। वहाँ पर वही लाश थी जिस पर उसका पहली बार फ़ोन गिरा था। बस अंतर ये था कि रोहन इस बार जानता था ये लाश किसकी है। ये लाश किसी और की नहीं, उस टीटी की थी जिससे थोड़ी देर पहले वो बात कर रहा था। उसके थोड़ी दूर आगे एक डॉक्टर की लाश थी जिसके कोट पर नाम लिखा था ओम प्रकाश वर्मा। रोहन को याद आ रहा है कि ये वही डॉक्टर है जिसने उससे पूछा था। आपको कैसा लग रहा है? रोहन को सब जगह लाशें दिखने लगती हैं। रोहन तुरंत घड़ी की तरफ देखता है। घड़ी 12 बजे पर रुकी हुई थी। तो हेलो माय लिसनर, ये थी स्टोरी द रेलवे स्टेशन। और कैसी लगी तुम्हें ये स्टोरी मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। कमेंट कर देना कि भाई ये तुम्हें कैसा लगा, इसका कौन सा पार्ट तुम्हें पसंद आया और किस जगह पे तुमने डर महसूस किया। और आज के लिए इतना ही। स्टे ट्यून्ड टू योर डेविल एंड हाँ, I, my listener.